नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न 1, एक दुकानदार एक एडक्शन करकर में 2750 रुपये खरीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक व्यक्ति है जो 2750 रुपया में इंडक्शन कुकर खरीदता है और 2860 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। ये दोनों का अंतर हो जाएगा 110 का। 110 बटा कितना का अंतर है, 2700 में खरीदा था, तो इसका क्रय मूल्य 2700 हो गया। अभी क्रय मूल्य हो गया इसका 2800, ये इतना में बेचा, तो इतना का लाभ होगा। 110 का लाभ होगा गुने 100 कर देंगे, तो 100 कर देंगे तो जीरो से ए जीरो कटा। 25 कितना कटेगा, 5 मरद से भागा देंगे तो इसके कट जाएगा 25, 4 मरद में कटेगा, 25 चौक 100, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 मरद में कट जाएगा, तो ये 11 मरद में कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 से 11 ये कट गया, तो बाकी बच गया 1 गुने 4 बराबर 4% का लाभ हुआ। इसका राइट आंसर 4%। प्रश्न संख्या 2, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल अपने 153 रुपया में बेचा, तो उसे 20% का लाभ पाने के लिए वही माल कितना में बेचना पड़ेगा। एक व्यक्ति है जो 10% की हानि होता है, तो 10% की हानि हुआ तो 90 यहाँ लिखा है, 90 तो 153 रुपया में बेचा, तो 153 रुपया में बेचा, 153/90 गुने 120, 20% लाभ पाने के लिए, तो 20% लाभ पाने के लिए तो 120 से ही हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, तो इसको जीरो से ए जीरो गया, 3 से 3 तिया 9, ये हो गया 4, ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 5 तिया 15, 1 51, 51 51 गुने 4 बराबर 204, इसका राइट आंसर। 204 रुपया में वही माल बेचेगा, तो 20% का लाभ होगा। प्रश्न संख्या 3, एक वस्तु 12.5%, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर इतना रुपया में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी। कोई भी वस्तु होता है तो उसको 100% माना जाता है, तो 12.5%, 112.5% हो गया, लाभ हुआ इसको, तो लाभ कितना पर होगा, 4500 रुपया पर, तो 4500 इसका हो गया, 4500, तो एक 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500 बटे 112.5 गुने 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो यहाँ आ गया, तो जीरो से यहाँ आ गया, तो काटेंगे इसको, तो काटेंगे तो इसको कितना भागा देना पड़ेगा, 5 से भागा देंगे तो 2 मरत में कटेगा, 2 मरत ये कट गया 10, 10 और ये बच गया 2, फिर 12 हो गया, ये 5, 225 मरत में कटेगा, ये 900 मरत में कटेगा, 9 पचे 45, 900 मरत में कटा, इसको काटेंगे 25 मरत, 25 से भाग देंगे इसको, कितना मरत में कटेगा, तो 25 को भाग देंगे इसको, तो 25 9 मरत में कट जाएगा, 9 मरत में कटेगा, ये कट जाएगा, 25 को इसको भाग देंगे तो कितना मरत में कट जाएगा, ये 25 चौक 100, 25 चौक 40 मरत में कट जाएगा, तो 40 मरत में ये कट जाएगा, तो 9 से 9 ये कटा, तो 9 से 9 एक कट गया, तो ये 100 बचा, तो 100 गुने 400 बराबर 4000। अब क्या कहता है, 4500 में बेची है, उसकी लाभ राशि कितनी होगी। तो 4500 में बेचा, तो 4500 में बेचा था, तो इसको 4000, इसका 12% पर लाभ होता है, 4000 कितना होगा, 500 रुपया इसको बढ़ करके मिला था, 4000 का रेट लाया था, 12% का लाभ हुआ था कितना में, 500, इसका लाभ की राशि टोटल 500 रुपया, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, एक आदमी 2 घड़ियाँ को प्रति घड़ी 99 रुपये की दर से 99 रुपये में बेचता है। एक आदमी 2 घड़ी 99 रुपये में बेचता है, एक घड़ी को 10% के लाभ और दूसरी को 10% की हानि, उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। कोई भी घड़ी है, 2 घड़ी को 99 रुपये में बेचा और एक घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% का लाभ पर बेचा और एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा, तो इसका हो जाएगा, फार्मूला होता है, दोनों सेम है, लाभ और हानि दोनों सेम रेट रहता है, इसको 100² बटे 100 हो जाता है, तो 100² बटे 100 हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर, 10 गुने x का मान 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे बटे 100, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 गुने ये हो जाएगा 100, 10 के 100, ये 10 हो जाएगा, तो 1% बचा, तो 1% इसको राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, एक वस्तु को 144 रुपये पर बेचने पर सुमन को 4% का हानि, 144 रुपया में बेचा तो 4% का हानि हुआ, तो 96% बचा। यदि उसे 168 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता, तो 96
96/144 गुने 168। 168 ही बच गया, तो इसको काटेंगे तो कितना मरत में कटेगा? एक कट जाएगा 72 मरत में, एक कट जाएगा 84 मरत में कटेगा, ये कट जाएगा अभी 42 मरत में कट जाएगा, तो ये 36 मरत में कट गया। ये कटेगा 18 मरत में, तो ये कट जाएगा 48 मरत में, ये कट जाएगा 9 मरत में, ये कट जाएगा अभी कितना आधा इसका होगा 24। ये कट जाएगा 3 मरत में, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 14 14 गुने 8 बरी उत्तर से 112 आ गया। तो 112 ये आ गया 112%, तो 100% होता है, तो 112% आ गया, तो इसको 12% लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 12% इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना होगा, ज्ञात करिए। तो अंकित मूल्य इसको ज्ञात करने के लिए 10% के छूट दिया, तो ये 90 हो गया। टोटल फिर कितना कमाता है? 26% लाभ होता है, तो 126 हो गया। कितना हो गया? 800 रुपया में हुआ अंकित मूल्य क्रय मूल्य करता है। 800 रुपया में एक अंकित मूल्य करता है, यहाँ 90 का छूट देता है। यह कट जाएगा 126 जीरो से ये जीरो कटा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 42 मरत में ये कट जाएगा 14 18 चौतिया 42, तो 80 गुने 14, 14 8 बरी तल से 1200, इसका अंकित मूल्य होगा 1220, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, एक वस्तु एक वस्तु 220 रुपया बेचकर नीता ने 10% के लाभ प्राप्त किया। 220 रुपया का में बेचकर से 10% का लाभ हुआ है, तो 10% हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा। तो 110% इसे 30% पर लाभ पर बेचा जाए, उसे कितने रुपये में बेचा कि 30% का लाभ हो? तो 130 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये 11 दूनी 2 कट गया, तो 2 गुने 130 बराबर 13 दूनी 26, 260 रुपये में बेचेगा हुआ वस्तु, तो 30% का लाभ होगा। प्रश्न संख्या 8, मयंक एक पेन को 750 रुपये में बेचता है। मयंक एक पेन को 750 रुपये में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। 50% लाभ पाने के लिए उसे इस पेन को कितने में बेचेंगे? जैसे कोई पेन है, मयंक खरीदा है 750 रुपये में बेचता है, तो 50% का लाभ कमाता है। 50% हानि पाने के लिए उसे कितने पर बेचेगा? तो हानि पाने के लिए उसे कितने पर बेचेगा? तो 750 रुपया में 50% का लाभ कमाता है, तो ये हो गया 50% हानि, तो ये 50 हो गया। जीरो से ये जीरो कटा, ये कट गया 3 मरत में, ये कट जाएगा 2 मरत में कटेगा, तो 2 मरत में 6 कट गया, और ये कट गया 5, 250। इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपया में बेचेगा, तो उसका 50% का हानि बचेगा। प्रश्न संख्या 9, यदि एक वस्तु का लागत 26 रुपया और उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? कोई वस्तु है तो उसे 26 रुपया में बेचता है, 26 रुपया में लागत है, उसके 15% का लाभ कमाता है, तो 15% 115 हो जाता बटा 100 हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसको विक्रय मूल्य ही निकालना है। जीरो से 50 मरत में कटा, एक कट गया 13 मरत में कटा, और ये कटेगा 13 गुने 115 बटा 50, 115 बटा 50 हो गया, तो ये कट जाएगा 10 पचे 50 कटा, ये 10 पचे 50 कटा, ये कट गया 13 पचे 15 यहाँ से, तो 23 पचे 15 यहाँ से अब नहीं कटेगा, तब नहीं कटेगा, तो 13 गुने 23 गुना करेंगे, बटे भाग देंगे 10 से, तो हो जाएगा 299 बटे 10। इसका राइट आंसर होगा 29.9, इसका राइट आंसर विक्रय मूल्य पर होगा 29.9%, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचता है। एक बेईमान डीलर है, वह कहता है कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, मगर 1 केजी का बदले 900 ग्राम नकली वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसे लाभ कितना होगा? तो एक बेईमान डीलर 1 केजी का में
1000 ग्राम होता है, 900 ग्राम देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कितना दे रहा है? 100 100 ग्राम कम दे रहा है, तो 100 ग्राम कम दे रहा है, कितना पर कम दे रहा है? 900 ग्राम पर कम दे रहा है। तो 900 ग्राम पर कम दे रहा है, तो इसका 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो 0 से ये 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 100/9 बराबर 11.9। इसका राइट आंसर होगा 11.1/9, इसका राइट आंसर लाभ होगा। प्रश्न संख्या 11, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य 25% के लाभ आधारित अंकित मूल्य करता है और 8% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक व्यापारी है जो 25% का अंकित मूल्य करता है, तो 25% अंकित मूल्य करता है, तो 125 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा प्रतिशत में। और क्या कर 10% की 8% की छूट देता है, तो 8% का छूट देगा, तो यहाँ 92 हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 92 का इसका, अब इसको काटेंगे तो कितना मरत में कटेगा? तो एक कट जाएगा 25 चौक 100, ये 25 पचे 25 से 5 मरत में कटा, ये 4 से भागा देंगे, इसका कितना में होगा? कितना से कट जाएगा? तो 4 से भागा देंगे तो 23, 23 चौक 92, तो इसका हो जाएगा 5 गुने 23, तो 5 गुने 23 115 इसका हो गया। 15 इसका मान हो गया, तो कितना लाभ प्रतिशत होगा? तो लाभ 100 में है, 115 में बेचा, तो कितना हो गया? 15% इसका राइट आंसर, 15% लाभ। प्रश्न संख्या 12, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का अपना डिस्काउंट पर सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसके 900 रुपये में मिलता है, तो कोई भी वस्तु 900 रुपये में मिलता है, 10% डिस्काउंट दिया है, तो 90 हो गया। कितने में दाम अंकित करें कि उसे 10% का लाभ होगा? तो 10% लाभ पाने के लिए कोई भी वस्तु 100 होता है, तो 10% लाभ पाने के लिए 110 हो जाएगा, तो 110 बटा हो जाएगा, गुने 110 हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कटा, ये कट गया 10 मरत में, तो इसका हो जाएगा 10 गुने 110 बराबर 1100, इसका राइट आंसर। 1100 रुपये में बेचेगा, तो वह 10% का लाभ कमाएगा। प्रश्न संख्या 13, एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6000 रुपया में खरीद कर मरम्मत पर 500 रुपया खर्च किया। एक व्यापारी 6000 रुपया में एक सेकेंड हैंड कार लिया और 500 रुपया मरम्मत में किया, 500 रुपया मरम्मत में किया, तो कितना हो जाएगा? 6500 रुपया उसमें लगाया, और वह 720 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या? तो 720 रुपया में 7020 है, 7020 में बेच दिया, तो इसका कितना अंतर होगा? यहाँ इसका अंतर हो गया 520 रुपया का, तो 520 रुपया का अंतर हुआ, तो कितना पर हुआ? 6500 पर। 20 रुपया का 520 रुपया का लाभ हुआ, तो 520 रुपया का लाभ हुआ 6500 रुपया पर, गुने 100 करेंगे, तो 100 गुने करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से ये 0 कटा, ये 0 से 1 0 कटा, ये हो जाएगा 13 पचे 65, ये कट जाएगा 2 मरत में, 13 चौक 52, तो इसका हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर 8%, इसका राइट आंसर 8%। प्रश्न संख्या 14, एक व्यापारी 10 रुपये में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदता है, ये रुपया हो गया, ये हो गया सामान हो गया। और क्या कहता है? 11 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदता है, 11 में फिर 10 के हिसाब से खरीदता है, भाव बेचता है, तो मुनाफा का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका मुनाफा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों से गुना कर देंगे। 11 11 कितना हो जाएगा? 11 11 हो जाएगा 110, 10 गुने 10 गुना करेंगे, तो ये 100 बच जाएगा, तो 100 बच गया यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 11 11 गुना करेंगे 121 बचेगा, 121 बचा, तो 121 में कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, तो 21 ज़्यादा है, तो 21 कितना पर हो जाएगा? तो 21 बट्टे 100 गुने 100, 100 से 100 गया, 21% का उसका मुनाफा हो गया। प्रश्न संख्या 15, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपया में बेचता है और एक घड़ी को इसको 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो दूसरे को 10, पहले का दिया 10% हानि और दूसरे का 10% लाभ, तो इसका एस का स्क्वायर बटे 100 होता है, तो इस 10 का स्क्वायर करेंगे 10% का हानि हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 बटे 100 बराबर ये हो जाएगा 1%, इसका राइट आंसर 1% हानि होगा, 1% हानि। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।